प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार पुलिस एनकाउंटर में मारे गए खुशहाली राम को निर्दोष साबित करने की जद्दोजहद में लगा है। बूढ़ी मां अपने बेटे खुशहाली राम को निर्दोष साबित करने के लिए 1.5 दशक तक कानूनी लड़ाई लड़ती रही और इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिल सका। बूढ़ी मां के बाद भाई बाल किशन ने अपने मृतक भाई खुशहाली राम को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना कि खुशहाली राम का एनकाउंटर नहीं होना था, जिस पर हाईकोर्ट ने शासन पर 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाने के साथ इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। इस दौरान हाईकोर्ट से मृतक खुशहाली राम के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब एक भाई अपने मृतक भाई को निर्दोष साबित करने और पुलिसिया कार्रवाई के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया के थरेट थाना क्षेत्र में करीब 2 दशक पहले हुए एक विवादास्पद एनकाउंटर को लेकर जांचकर्ता अधिकारी पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है, जो कई बार बुलाने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। वहीं शासन पर डिवीजन बेंच ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला दतिया के बहुचर्चित छोटू उर्फ खुशहाली राम केवट एनकाउंटर से जुड़ा है, जिसे साल 2006 में दतिया पुलिस ने एक एनकाउंटर में उसके कथित साथी अमर सिंह के साथ मुठभेड़ दिखाकर मार दिया था। खुशहाली राम अपने 2 भाइयों और मां के साथ ग्वालियर जिले के डबरा स्थित घर में था। एक रात दतिया पुलिस उसके घर अचानक पहुंची और 3 भाइयों को उठाकर ले गई। बुजुर्ग मां कई दिनों तक पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाती रही और अपने तीनों बेटों की रिहाई की मांग करती रही। पुलिस अधिकारियों ने बाद में छोटू उर्फ खुशहाली राम के अलावा उसके दोनों भाइयों को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद दतिया पुलिस ने दावा किया कि उसने थरेट इलाके में 2 कुख्यात डकैतों को मुठभेड़ में मार गिराया है। जब दोनों डकैतों की फोटो अखबार में छपी, तब जानकी बाई केवट को पता चला कि इसमें उसका एक बेटा छोटू उर्फ खुशहाली राम भी है, लेकिन उसे पुलिस ने डकैत ब्रज किशोर उर्फ कालिया बताया था, जबकि दूसरा युवक अमर सिंह नामक डकैत बताया गया। लेकिन जिस डकैत ब्रज किशोर उर्फ कालिया को पुलिस ने मारना बताया था, वो तो जिंदा निकला और एनकाउंटर के कुछ दिन बाद उसने सरेंडर कर पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी थी। महिला जानकी बाई केवट ने पुलिस अधिकारियों से मामले की शिकायत की और इसमें दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। छोटू कोई अपराधी नहीं था, उसके खिलाफ 2003 में सिर्फ एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज था। महिला इस मामले में सीबीआई से जांच करने की मांग करती रही, लेकिन शासन की ओर से बताया गया कि उसने मजिस्ट्रियल जांच करा ली है, उसमें कोई भी खामी नहीं पाई गई है। लेकिन तात्कालिक सीआईडी अधिकारी वीरेंद्र मिश्रा ने माना था कि अमर सिंह के साथ मारा गया युवक डकैत ब्रज किशोर उर्फ कालिया नहीं था। आखिर पुलिस ने किस युवक को मुठभेड़ में मारा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। जानकी बाई केवट ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में रिट याचिका दायर की। सरकार की ओर से बताया गया कि पुलिस ने लंबे अरसे तक इस मुठभेड़ की जांच नहीं की थी, इसलिए शासन पर 20,000 की कॉस्ट लगाई गई। महिला अपने जवान बेटे की मौत से काफी आहत थी। उसने क्षतिपूर्ति राशि के अलावा सीबीआई की जांच की मांग को लेकर रिट अपील डिवीजन बेंच में दायर की, जिस पर डिवीजन बेंच ने शासन पर लगाई गई 20,000 की कॉस्ट को 1 लाख कर दिया है और तत्कालीन आईओ वीरेंद्र मिश्रा के खिलाफ कोर्ट में जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस में एडिशनल एसपी साहब की जो रिपोर्ट थी उसमें ये आया कि ब्रज किशोर उर्फ कालिया जिंदा है और उसकी जगह गलत आदमी को मार दिया है, लेकिन इस बात की किसी ने पुष्टि नहीं की है कि खुशहाली राम जो है ना उसको मारा है, क्योंकि उसकी पहचान उसके किसी ने नहीं की, ऐसा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में आया। उसके बाद माननीय सिंगल बेंच द्वारा प्रकरण में फैसला दिया और उसमें उन्होंने सीबीआई जांच तो नहीं की, लेकिन ये पाया कि हाँ पुलिस के द्वारा लंबे समय तक इसमें जांच नहीं की गई है और ये पुलिस की लापरवाही का मामला है। तो सिंगल बेंच के द्वारा 20,000 रुपये कॉस्ट लगाई गई शासन के ऊपर और ये निर्देशित किया गया कि इसमें जो है सीआईडी से एसपी स्तर के अधिकारी से जाँच कराई है। याचिकाकर्ता इस आदेश से सहमत नहीं थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि हमारी जो शिकायत है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ है और ऐसे केस में पुलिस अधिकारी निष्पक्ष जांच इसमें नहीं कर सकते हैं। जो सीआईडी है वो पुलिस अधिकारियों की ही एक विंग है, इसलिए उनसे हमें न्याय की आशा नहीं है। प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है। अब जो है अपीलार्थी जो जनका केवट थी वो चूँकि याचिका के अपील के लंबित रहने के दौरान वो गुजर गई, तो उनका लड़का बाल किशन उनकी जगह आया है। फैसले की कॉपी हम प्राप्त कर रहे हैं और उनसे बातचीत चल रही है। अभी इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि इस मामले को क्या सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जाए या नहीं।
बहरहाल पूरे मामले में सवाल अभी भी वही खड़ा है कि किस निर्दोष युवक को आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। दुखद पहलू ये भी है कि अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की मांग करने वाली मां जानकी बाई केवट अब इस दुनिया में नहीं है। छोटू का भाई बाल किशन इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब बाल किशन सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश में है, क्योंकि उसके भाई के हत्यारे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उसे कोई क्षतिपूर्ति मिली है।